कहते हैं कि ये दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है। कोई किसी के साथ बुराई करता है तो उसके सामने भी वैसी ही बुराई आ जाती है। खुशाब में शब्बीर ने कुछ इसी किस्म का वाकया देखा है, जिसमें एक शौहर अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से पींगे बढ़ा रहा था। सूरत हाल खासी पेचीदा थी और बात बढ़ते बढ़ते अपनी इंतहा को पहुंच गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 45 साला अल्लादित्ता एक जमींदार के डेरे पर काम काज की निगरानी कर रहा था। एक मुलाजमा जो काम में मसरूफ थी, आते जाते अल्लादित्ता को कनखियों से देखती और अपने काम में मशगूल रहती। क्या नाम है लड़की? सूफिया? हाँ जी। कल तूने चौधरी के डेरे की सफाई ठीक से नहीं की है, बहुत नाराज हो रहे थे वो। अच्छा, चौधरी साहब नाराज भी होते हैं? अच्छा, हंस क्यों रही है तू? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ तुझसे? अरे नहीं 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 नहीं, कर दूंगी सफाई अच्छे से। लगता है तेरी बीवी सफाई का बहुत ख्याल रखती है। उसका नाम नहीं ले, तू अपना काम कर। वही तो कर रही हूँ, तू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। बहुत बोलती है भाई तू। अच्छा एक बात तो बता, पूछ। तेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी तक तो नहीं है, लेकिन लगता है 3-4 हो ही जाएंगे। अच्छा चल, ये ऐसा काम कर के यहाँ से फारिग हो गया ना, मेरे कमरे की भी सफाई कर दी। अभी तो नहीं करूँगी, मुझे खेतों की कटाई के लिए भी जाना है, वहाँ भी इतना काम है, बाद में कर दूंगी। नाराज तो नहीं होगा ना? अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अल्लादित्ता। हाय अल्लादित्ता। सफिया ने इस अदा से अल्लादित्ता का नाम लिया कि उसका दिल धड़क कर रह गया। सफिया खामोशी से पसंदीदगी का पैगाम देकर चली तो गई थी, लेकिन अल्लादित्ता को अपने पीछे लगा लिया था। अल्लादित्ता शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, लेकिन अब वो सफिया के इश्क में मुब्तला होकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया में खोता जा रहा था। और जब इस बात का एहसास अल्लादित्ता की बीवी को हुआ, उसने अपने शौहर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन अल्लादित्ता अपने घर आया तो खामोश खामोश सा था। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब लपक रहा था कि बीवी ने उसे टोक दिया। अल्लादित्ता, न सलाम न दुआ, खैर तो है? हाँ सब खैर है, बस जरा नींद सी आ रही थी मुझे। और खाने का क्या? खाना? अच्छा चलो निकालो खाना, इतने में हाथ मुंह धो लो ना। आप बैठे, मैं लाती हूँ। अल्लादित्ता मुंह धोता दिखाई दिया और उधर उसकी बीवी खाना गर्म करते और ट्रे में रखते वक्त किसी गहरी सोच में दिखाई दी। बीवी ने शौहर के सामने खाना रखा और खुद भी उसके सामने बैठ गई। अल्लादित्ता, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे लगता है आपका घर में दिल नहीं लगता, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं तो। और ये रोजाना क्या तुम दाल बना लेती हो? तंग आ गया हूँ मैं रोजाना दाल खा खा के। आंखें खोल कर देखो, दाल नहीं सब्जी है। जो भी है, जायका तो इसमें दाल का ही आ रहा है। तो यूं कहो ना कि जायका तब्दील करना चाहते हो। हाँ तो और क्या, कल कौन सा तुमने गोश्त बनाया था? एक मिनट, मेरी आंखों में देखें जरा, देखें मेरी आंखों में। हाँ हाँ तो क्या मैं शक्ल से इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ आपको? कौन है वो औरत? शौहर अचानक हमले के लिए तैयार न था, सटपटा गया। औरत? कौन? क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। और अगर हो भी औरत तो ये है कि मैं उसी दिन घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि तुम घर छोड़ के जाओ, ये खुशकिस्मती हमें नहीं मिलनी। पानी दो मुझे। अल्लादित्ता की बीवी जल भुनकर राख हो गई थी और वहां से चली गई। इधर सफिया ने मुबैना तौर पर अपनी अदाओं से अल्लादित्ता को बुरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया था, यहाँ तक कि अल्लादित्ता खुद उसे शादी की दरखास्त करने लगा। शब्बीर ने देखा कि सफिया खेतों में काम कर रही थी और अल्लादित्ता जमींदार के साथ एक घने दरख्त के नीचे बैठा जमींदार के पांव दबा रहा था। अरे क्या बात है, खैर तो है, आज बड़ी हिम्मत कर रहे हो। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी शादी करा दें इससे। किससे? सूफिया से? हाँ चौधरी साहब,
बस सारा दिन मैं इसके साथ काम करता हूँ ना, तो रात भर बेचैन रहता हूँ। ये समझ लें चैन नहीं है। अरे पागल हो गया क्या? वो तुमसे क्यों करेगी शादी? तू तो पहले शादीशुदा है, तुम उसे रखोगे कहाँ? चौधरी साहब, माशाल्लाह इतना बड़ा डेरा है आपका, कहीं भी छोटी सी झोपड़ी डाल के मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा। यकीन करो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह दित्ता ने मिस्कीनियत से हाथ जोड़ लिया। अरे अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। सोफिया, सोफिया, जी साहब जी। इधर आओ। अरे चौधरी साहब, उसको ना बुलाए ना, वो आपके डर की वजह से नहीं बोलेगी वो। और तुम चुप रहो। जी साहब जी। तुम इसे पसंद करती हो? मैं तो नहीं करती, यही करता होगा। तुम शादी करोगी इससे? शादी पता नहीं। अरे सोफिया, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। चौधरी साहब आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको समझा दूंगा। वो आपके डर की वजह से ना घबरा रही है बस। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, वो मुझे आगे खेतों में ना वो जगह है सारी, वो देखनी है ना, ठीक है ना? जाओ भाई। अल्लाह दित्ता सफिया के पीछे पीछे चला गया और सेठ की निगाहों से दूर एक जगह जाकर उसे रोक लिया। सोफिया, क्या है? क्या किया तूने? चौधरी साहब के सामने मेरी बेइज्जती करा दी ना। और तूने जो सारे जमाने में ऐलान किया वो कहा था ना तुझे, जब तक तू अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। सोफिया, मैंने तुझे कहा इतनी जल्दबाजी नहीं कर, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे एक बात बताऊं, आज तू बहुत अच्छी लग रही। बस बस, पहले मुझे ये बता, हम शादी के बाद रहेंगे कहाँ? अरे मैंने चौधरी साहब से बात कर ली है ना, वो हमारे रहने का बंदोबस्त कर देंगे, बस तू इनकार मत करियो। अच्छा बस बस, मुझे इतने काम है, मैं जा रही हूँ। बात तो सुन सोफिया।